बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी जी कराची कोरंगी की, जहां पर एसएसपी कराची कोरंगी फिदा हुसैन जानवरी ने KATI के अहम इजलास में शिरकत की है, जिसमें पुलिस अफसरान समेत ताजर बिरादरी और सन्नती नुमाइंदगान ने भी शिरकत की और सिक्योरिटी के हवाले से तफसीलन मुशावरत की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ब्यूरो चीफ कराची कोरंगी ज़ीशान पाकिस्तानी की एक खुसूसी रिपोर्ट। जी मैं बताता चलूँ, यहाँ एसएसपी कोरंगी फिदा हुसैन जानवरी ने कोरंगी काटी के एक अहम इजलास में शिरकत करी, जहाँ पुलिस अफसरान, ताजिर बिरादरी और सनती नुमाइंदगान ने मुश्तरका सिक्योरिटी हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत करी। इजलास में सनती इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम, सिक्योरिटी इकदाम में बेहतरीन और पुलिस बिजनेस कम्युनिटी के बाहमी ताउन को मौसर बनाने के जैसे इकदाम पर अहम गुफ्तगू की गई। काटी क़यादत ने एसएसपी कोरंगी की हिदायत पर फौरी कार्रवाइयों और मौसर रिस्पॉन्स को सराहते हुए उन्हें मुकम्मल यकीन दहानी कराई। एसएसपी फिदा हुसैन जानवरी ने कहा कि सनती तासिबियात और कारोबारी बिरादरी की हिफाजत पुलिस की अवलिन तरजीह है और कोरंगी में जदीद हिकमत अमली के साथ जराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ी से जारी रहेंगी। उन्होंने पुलिस और कम्युनिटी के दरमियान मजबूत कोऑपरेशन पर खुसूसी जोर दिया। मजीद बताया गया कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में सिक्योरिटी प्लान को अपग्रेड करने और मुश्तरका राब्ता निज़ाम को मौसर बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। जी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करते चलें जी नौशहरा की, जहां पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निजामपुर में भी गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जो कि 15 नवंबर को शुरू हुआ था। मोहम्मद शिराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक टूर्नामेंट का आगाज 15 नवंबर को हुआ। टूर्नामेंट में इलाके के 14 स्कूल ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निजामपुर और टैलेंट स्कूल सिस्टम सियावी के मबैन खेला गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निजामपुर ने दिलचस्प मुकाबले के बाद फाइनल मैच जीतकर 15,000 रुपए नकद और ट्रॉफी हासिल की, जबकि रनर अप टीम टैलेंट स्कूल सियावी ने भी 10,000 रुपए की नकद रकम और ट्रॉफी हासिल की। फाइनल मैच के मेहमान खास गाँव चिब्बी के मशहूर कारोबारी शख्सियत सनाउल्लाह थे, जिन्होंने मैच के लिए 50,000 का नकद ताउन किया। मैच में सहाफी मथर शाह और शराज खान के अलावा इलाका मौजूदीन, क्रिकेट के शायकीन की शिरकत। आखिर में प्रिंसिपल डॉक्टर नसीरुल्लाह और वाइस प्रिंसिपल फारूक शाह ने तमाम मौजूद मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया अदा किया। साबिकाबाद में भत्ता न देने पर महमूद कोश को कत्ल किया गया और इस वाक़े को एक हफ्ता गुजर चुका है, मगर तहाल मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। हाकिम महर संजरपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के बुरसा ने कहा कि वो डाकुओं की मौसूल होने वाली मुसलसल धमकियों के बाद शदीद खौफजदा है। इलाके में बदअमनी बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। बुरसा के मुताबिक थाना अहमदपुर लम्हा की जानिब से कोई भी मौसर कार्रवाई सामने नहीं आई, जिस पर इन्होंने GPO रहीम यार खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। बुरसा ने कहा कि डाकू अब भी इलाके में सरगर्म है। अगर फौरी कार्रवाई न हुई तो किसी भी वक्त बड़ा सानहा पेश आ सकता है। खानदानी जराये ने यह भी बताया कि साबिक SHO के दौर में मुल्जिमान गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद 2 साल तक इलाके में अमन रहा। इसी तरह पिछले DPO के दौर में भी IG पंजाब की खुसूसी कार्रवाई के नतीजे में कई क्राइम पेशा अनासिर गिरफ्तार हुए। और ने इल्जाम कर दिया कि डाकू इनसे भत्ता तलब कर रहे थे। भत्ता न देने पर महमूद कोश को कत्ल किया। अहले खाना ने आला हुक्काम से मुतालबा किया मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके इलाके में क़याम अमन को यकीनी बनाया जाए। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलेंगे शाहजहां मोड़ से, जहां पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने चिंची रिक्शा को टक्कर मार दी। नतीजे में 2 अफराद जहां बाग जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस राय ने बताया कि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जहां भाग होने वालों की शनाख्त रिजवान और उम्र के नामों से हुई। जहां भाग होने वाले दोनों भाई मोटरसाइकिल पर लाहौर से राना टाउन जा रहे थे। जख्मियों में वकास मुंडा, सुहेल नियाजी, अरशद, अवैस और मोहसिन शामिल हैं। झेलम की बात करते चलें, जहां पर जिला झेलम में भी रेडी बाजार को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया। रुबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बयान के मुताबिक जिला झेलम में रेडी बाजार को जदीद सहूलियात से आरास्ता करके न सिर्फ मुतवसत तबके को रोजगार की फ्राहमी में मदद मिली है, बल्कि शहरियों को साफ सुथरे माहौल में अशिया खुर्दनोश की खरीदारी में भी आसानी मुयस्सर आई है। असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफाबित की कामयाब कार्रवाई, 2 बड़े गैस प्लांट्स को सील कर दिया। रुबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक गैस प्लांट में महंगे दामों गैस सिलेंडर फरोख्त करने पर अलकासिम गैस प्लांट और रोहतास गैस प्लांट सील। असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफाबिद ने कहा कि रेट से ज्यादा निर्खों पर गैस फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, चाहे वो दुकानदार हो या गैस प्लांट हो। कंदकोट की बात करते चलें, जहाँ पर सालाना जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया।
जाहिर हुसैन मिराली की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कश्मीर कंदकोट में ज़र निगरानी हाफिज अरशद अली गोलो, जफर अली गोलो, सुमर खान गोलो, हाजी माची खान गोला में जामिया खजान ओलिया गाँव महरूम आडिट गोला में सालाना जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इन्होंने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के तौर पर भेजा गया। महीने के आखिर में जमात को हफीजुल मलाद कॉन्फ्रेंस दरगाह आलिया भार कोंजी शरीफ में मुनक्किदा उर्स मुबारक के लिए मदऊ किया गया था। ये तकरीर एक खुसूसी स्कॉलर मौलाना मजहर अली गफ्फारी सिकंदरी ने की थी, जिसने अपने प्यारे अंदाज में कहा था कि हमारे प्यारे करीम खुदा से बरकत दे और इसे अमन अता करे, जिसकी मुबारक जिंदगी बेहतरीन मिसाल है। अकीदे में इस्लाह के साथ साथ अफाल में इस्लाहात करना जरूरी है। ये भी जरूरी है कि फराइज का मुशाहदा करें और अपने कुंबा के मेंबरान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिखाएं। एसएसपी मुलीर के इजलास के बाद मुलीर पुलिस ने एक बार फिर मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। नुमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक कायदाबाद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मस्जिद कॉलोनी के करीब कार्रवाई की और 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जा से 1 किलो से ज्यादा आला क्वालिटी की चर्स और फिरोख्त की गई रकम बरामद। पुलिस सराय ने बताया, गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त जावेद वल्द बहराम और आदिल वल्द उमर के नाम पे हुई। मुल्जिम आदिल बदनामे समाना मनशियात फरोश गफूर उर्फ गसूर का भतीजा है। तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने मुलीर के मुख्तलिफ इलाकों में चर्च फिरोख्त करने का एतराफ किया। मुल्जिमान के खिलाफ मनशियात के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। और बहावलनगर में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के वीएन के मुताबिक स्टीम एजुकेशन के फिरोग के लिए शानदार प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। मोहम्मद इम्तियाज झोरड़ की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब के मेहमान खास सीईओ एजुकेशन मियां अता मोहम्मद जहीर थे, जबकि डीईओ सेकेंडरी सगीर अहमद जावेद और जिला भर के डेप्टी डीईओ की भी शिरकत। शुरा ने इंतजामात को बेहतरीन करार देते हुए स्टीम निजाम तालीम को मुस्तकबिल की जरूरत करार दिया। तकरीब में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और रियाजी के शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की हौसला अफजाई की गई। एजुकेशन और डीओ सेकेंडरी ने सीईओ होनहार बच्चों में असनाद और इनामात तकसीम किए। इस मौका पर तलबा के चेहरों पर खुशी और एतमाद नजर आया। अपने खिताब में स्टीम मियां अता मोहम्मद जहीर ने कहा, तालीम हमारे बच्चों की तख्लीकी और साइंसी सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन जरिया है। जिला बहावलनगर में इस निजाम को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। डीईओ सगीर अहमद जावेद ने भी कहा, टीम सरगर्मियों का निकाह बच्चों के मुस्तकबिल में हकीकी तब्दीली लाने का बुनियाद है। आखिर में तमाम शुरा ने इस अज़्म का इजहार किया कि इस टीम तालीम को जिला के हर स्कूल तक पहुँचाया जाएगा।